शायर लिखता है, जिस किताबें हैं मकबूलियत के उसूल, मुनहसिर जिस पे है रहमतों का नुज़ूल, वो दुआ जिस पे सदके दरूदों के फूल, वो दुआ जिस पे सदके दरूदों के फूल, वो दुआ जिसका जोबन बहारे क़बूल, उस नसीम इजाबत पे लाखों सलाम। और इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद, कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहबाब, जो आए बय्यिना मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, महबूब इन लोगों से आप सदक़ात लीजिए और इन्हें पाक कीजिए और इनका तज़किया नफ्स कीजिए और इनके हक़ में दुआ कीजिए, इसलिए कि आपकी दुआ इनको सुकून देती है, इनके दिलों का चैन, इनके दिलों का करार, ये मुतमईन हो जाते हैं। ये जब आप इनके हक़ में दुआ करते हैं ना, ये मुतमईन हो जाते हैं, दिली तौर पे मुतमईन हो जाते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ अता फरमा दी है। तो हुज़ूर की दुआ जिस बंदे को मिल जाए, तो फिर हुज़ूर की दुआ के बारे में तो शायर ने कहा है ना कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत गोया उस दुआ का सेहरा है, जिस तरह एक दुल्हन होती है उसका एक स्पेशल जोड़ा होता है और उसका सेहरा होता है, इसी तरीके से इजाबत का सेहरा, कबूलियत का सेहरा इस दुआ के सर पे होता है। और इनायत जिस मकसद के लिए दुआ की गई है, वो इनायत का जोड़ा भी इसको अता होता है। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, यानी जो कबूलियत है उसने आगे बढ़ कर के इस दुआ का इस्तकबाल किया है। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, अल्लाह के हबीब की दुआ जब अर्श की तरफ उठी तो आगे कबूलियत ने झुक कर के उसको गले से लगाया है। और फिर इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब फाजिल बरेली अब कहते हैं, रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए क्या है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद, कि ऐ रज़ा अब पुल सरात से झूम के गुज़र जा, इसलिए कि तेरे लिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से पुल सरात से गुज़ार दे। ये है आला हज़रत, ये कैसी तर्जुमानी किया है इन्होंने, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में हुजूर की दुआ का नक्शा खींचा है। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। अब आब गिरामी, नबी पाक साहिब औलाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कई सहाबा को दुआओं से नवाजा है और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 60 से ऊपर लोगों को, कम बेश 60 के ऊपर नीचे लोगों को अपनी उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिरी हयात में जन्नत की बशारत भी दी है। एक तो अशरा मुबशर है ना, मशहूर सहाबा हैं, इनके अलावा भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कई सहाबा को जन्नत की खुशखबरी दी है। इसके अलावा भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कई सहाबा को बरकत की दुआ दी है।
चांद सहाबा के वाक़यात मैं सियाह-ए-सित्ता की रोशनी में आपके गोश गुजार करूँगा। सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला अल-बजली रदियल्लाहु अन्हु जलीलुल क़द्र साहबी हैं। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है। ये हुज़ूर की आखिरी हयात के आखिरी हिस्से में मुसलमान हुए। तो ये जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला अल-बजली के लिए अपनी चादर बिछा दी। और ये जो होता है ना कि इज़्ज़त, ये बड़ी चीज़ होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर हज़रत अब्दुल्ला बिन जरीर बिन अब्दुल्ला अल-बजली के लिए बिछाई और इन्होंने आकर के इस्लाम कबूल किया। फिर जो मबादियात दीन है कि नमाज कायम करूँगा, ज़कात भी दूँगा और अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क भी नहीं करूँगा, इसके ऊपर इन्होंने बैअत की। फिर कुछ अर्से के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनकी एक ड्यूटी लगाई कि जरीर क्या ये अच्छा होता कि यमन में जो मामला हो रहा है उससे मेरी आंखें ठंडी हो जाती। तो यमन में ये मामला था कि वहाँ उन्होंने खाना काबा के मद्दे मुकाबिल एक घर बनाया हुआ था और वो सारा कुछ जो खाना काबा में होता है वो वहाँ पे करते थे। बुत परस्ती भी होती थी, तवाफ़ भी होते थे, बाकी मामलात भी होते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जरीर मेरी आंखें क्या ये अच्छा होता कि यमन से ठंडी हो जाती हैं। मुराद ये है कि वो जो फितना उठा हुआ है उसको ख़त्म कर दिया जाता। इन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाज़िर हूँ। इनके साथ 150 के करीब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवार कुरैशी वो मामूर किए गए। इन्होंने साथ ही अपनी एक कमज़ोरी का ज़िक्र भी हुजूर से किया। और कमज़ोरी क्या थी कि ये कोई घोड़े के ऊपर बैठने के इतने माहिर नहीं थे। घुड़सवारी भी तो एक फ़न है ना, ये तो आम बंदे के बस की बात नहीं है। तो ये कहते थे या रसूलल्लाह मैं घोड़े पे जम के बैठ नहीं सकता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, तो आप मेरे हक़ में दुआ कीजिए। अब देखें साहबी रसूल, उन्होंने हुजूर की बात को सर आँखों पे रखा। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह किसी और की ड्यूटी लगा दीजिए, मैं तो इसमें माहिर ही नहीं हूँ, मैं तो घुड़सवारी जानते नहीं हूँ, तो आप यमन का कहाँ पे खड़ा है, मैं कैसे जाऊँगा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाज़िर हूँ लेकिन मैं घोड़े पे ज़ीन पे जम के बैठ नहीं सकता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनकी सीने पे हाथ रखा, बिला तशबीह हुजूर ने इनकी सीने पे हाथ रखा और ये कहते हैं कि मुझे सीने के अंदर ठंड महसूस हुई। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी इनको, अल्लाहुम्मा थब्बित हो वजअल हो आदियन मादिया। इन्होंने एक अर्ज़ की थी, एक बात की थी, या रसूलल्लाह मैं घोड़े की ज़ीन पे टिक के बैठ नहीं सकता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, ये बस मेरी एक कमज़ोरी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक इल्तिजा और एक गुजारिश के बदले में 3 मेहरबानियाँ फरमाई हैं। अल्लाहुम्मा थब्बित हो वजअल हो हादिया वजअल हो मादिया। एक गुजारिश के ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 इनायात मेहरबानी फरमाई है। इसीलिए इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ना इमाम अहमद रिज़ा ख़ान साहब ने लिखा है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दुर्बे बहा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कि अगर किसी ने कतरे की फरमाइश की ना तो दरिया बहा दिए हैं। सखावत, जूद, फयाजी दरिया बहा दिए हैं और दुर्बे बहा दिए हैं, बेशुमार मोती उसकी झोली में जाके गिरे। जिसने एक कतरे की डिमांड की, जिसने एक कतरा मांगा। वाबे गरामी नबी पाक अलैहिस्सलाम के अल्फाज पे गौर करें, अल्लाहुम्मा सब्बित हो, ऐ अल्लाह इसको साबित कदम रखना, ऐ अल्लाह इसको साबित रखना। अब ये ऐसी जामे दुआ है, ऐ अल्लाह इसको सिरात मुस्तकीम पे भी साबित कदम रखना, घोड़े की ज़ीन पे भी साबित कदम रखना। ऐ अल्लाह इसको हिदायत वाला बनाना और इसके ज़रिए से लोगों को आगे हिदायत नसीब फरमाना। बरादरान इस्लाम, आप कहते हैं कि इस दुआ की बरकत से
फ़मा वक़अतु अन फ़रसिन बअदो, ये हुजूर की दुआ थी, उसके बाद मैं कभी घोड़े से गिरा नहीं हूँ। ये दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब ने मेहरबानी फरमाई, इसको साबित रखना, इसको हिदायत देना और इसके ज़रिए से लोगों को हिदायत देना, ये है नबी पाक साहिब औलाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ का सदका। और आपने कुरान में आपने सुना है, वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम, महबूब इनके हक़ में दुआ किया करें, आपकी दुआ इनको सुकून देती है। और नबी पाक साहिब औलाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक और सहाबी हैं मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ूर के साथ इनके दो रिश्ते थे, मशहूर रिश्ता, तकरीबन हम सबको मालूम है कि ये हुज़ूर के कज़न थे, हुज़ूर के ददपोतरे थे, हुज़ूर के चचाज़ाद भाई थे, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। दूसरा रिश्ता ज़रा आँखों से ओझल है, वो ये है कि ये हज़रत सय्यदतुना मैमूना जो हुज़ूर की ज़ौजा मोहतरमा है, मरहूमा है, उनके ये भांजे बनते थे। तो ये यानी खाला के घर आते थे, जिस तरह हम देखते हैं, आप भी हम लोग भी बचपन में किधर जा रहे हैं जी, खाला के घर जा रहे हैं। ये जब हुज़ूर के घर में हज़रत सय्यदना मैमूना के घर में आते थे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के फिर ये मामूलात को देखते रहते थे, हुज़ूर क्या करते हैं। एक दफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम रात को उठे तो वापस आए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए वुज़ू का पानी इन्होंने तैयार किया, जिस तरह होता है कोई भी लोटा या जो भी बर्तन है वो भर देना और भर के रख देना। तो ये जो खिदमत होती है ना, खिदमत, इसको कोई चीज़ ना बहा के ले जा सकती है, ना इसको कोई चीज़ कहीं पे बर्बाद कर सकती है और ज़ाया कर सकती है। खिदमत का बहुत बड़ा अजर और बहुत बड़ा सिला है। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम वापस आए तो हुज़ूर ने पूछा कि ये किसने किया है, तो बताया गया कि ये अब्दुल्ला बिन अब्बास ने किया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ दी, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, ऐ अल्लाह इसको दीन की फ़क़ाहत दे दे, तावील का इल्म दे दे। बरादरान इस्लाम, फिर वो फ़क़ाहत जो थी वो अल्लाह ताला ने आपको ऐसी नसीब की कि आपको तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु तर्जुमानुल कुरान, कुरान की तर्जुमानी करने वाले। और कुरान कोई मामूली किताब तो नहीं है ना, इसको समझना इतना आसान भी नहीं है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में ये कहते थे कि ये वो लड़का है, इन्ना लहू लिसानन सुहूला, के वक़ल्बन उक़ूला, ये वो बंदा है, ये वो आदमी है, यंग आदमी है। फ़तन यंग आदमी को कहते हैं, लड़के को कहते हैं अरबी में। जिस तरह कुरान में क़ालू समेना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, तो आपने कहा ये वो आदमी है कि जिसको अल्लाह ने बड़ी फसीह ज़बान दी है, लिसानन सुहूला, फसीह ज़बान, क़ल्बन उक़ूला, बड़ा ही समझ वाला दिल अता किया है। किसको? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को। ये नतीजा था किसका? ये खिदमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये नतीजा था दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जो दुआ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपके हक़ में की है। एक और भी आपके साथ रात को एक दफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम उठे, हुजूर नमाज में खड़े हुए तो ये भी पीछे जाके नमाज में खड़े हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास पीछे खड़े हो गए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनको अपने साथ कर लिया। जिस तरह आप देखते हैं कि सिंगल नमाजी हो तो वो इमाम के साथ खड़ा होता है, थोड़ा सा मामूली सा वक्फ़ा ताकि इमाम से आगे भी ना हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कांचा साथ खड़ा किया। ये उस हुक्म की तामील में थोड़ी देर के लिए तो साथ खड़े हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर पीछे खिसक गए। बाद में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये पूछा कि अब्दुल्ला तुझे क्या हुआ, मैंने तुझे साथ खड़ा किया और तू पीछे चला गया। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे आपके मुआज़ी और आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ?
उस मौके पे फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ दी, अल्लाह तू अब्दुल्ला बिन अब्बास को इल्म से और फ़क़ाहत से नवाज। ये दुआ थी नबी पाक साहिबुल औलाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को दी। अहबाब, इस हदीस से आप दो बातें नतीजतन अख़ज़ करते हैं। एक ये है कि ख़िदमत का बहुत बड़ा सिला है और लाज़वाल सिला है। वो ख़िदमत चाहे आपके वालिदैन की हो या वो ख़िदमत किसी भी कमज़ोर आदमी की हो, ख़िदमत का बहुत बड़ा सिला है। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि एक ख़ातून ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए से उसकी बख्शिश कर दी थी। तो ख़िदमत जो है इसका बहुत बड़ा सिला। दूसरा आपने देखा है अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने खींच के साथ खड़ा किया, फिर पीछे चले गए। या रसूलल्लाह, अब्दुल्ला बिन अब्बास ठीक है लेकिन हुजूर के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? ये है अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अदब करने वाला बंदा है वो कभी महरूम नहीं रहता, कभी महरूम नहीं रहता। अहबाब, नबी पाक साहिबुल औलाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी, उनके जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके हक़ में दुआ की, उसका मैं ख़ुलासा आपके सामने रखने लगा हूँ। हज़रत सैयदना उर्वा बारक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक दीनार दिया। या रसूलुल्लाह, इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए उर्वा, ये जाओ और मेरे लिए एक बकरी ख़रीद के ले आओ। ये गए एक दीनार लेके, तो इन्होंने एक दीनार से 2 बकरियां ख़रीदी। होता है कई लोग बड़े तेज़ होते हैं सौदे में, तिजारत के मामले में बड़े तेज़ होते हैं। इन्होंने एक दीनार में 2 बकरियां ख़रीद ली। जब 2 बकरियां ख़रीद ली तो थोड़ी देर में इन्होंने एक बकरी रख ली और एक बकरी 1 दिरहम के बदले में फ़रोख्त कर दी, बेच दी और दिरहम वापस ले लिया। अब ये आए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो बकरी भी ली हुई है और दिरहम भी वापस ले आए हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, उर्वा ये क्या मामला है? तो इन्होंने सारी बात की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 दिरहम था, मैंने 2 बकरियां ले ली, फिर 2 बकरियों में से मैंने एक बेच दी 1 दिरहम के बदले में, और वापस जो है ना वो मैंने ले लिया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको दुआ दी और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फ़दआ लहू बिल बरकत फ़ी बैही, हुजूर ने इनकी ये जो तिजारत थी, इस तिजारत में हुजूर ने इनको दुआ दी। और फिर ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस में आता है वकान लऊ इश्तरा अत्तुराबा लरबहा फीहे। इस दुआ की बरकत ये होती थी, आपने एक जुमला सुना होगा, आज उस जुमले को हदीस की रोशनी में देख लें। आपने जुमला ये सुना होगा कि फ़लाँ मट्टी को भी हाथ डालता है तो सोना बना देता है। वालिदैन की दुआ है उसको, उस्ताद की दुआ है उसको, किसी बुज़ुर्ग की दुआ है उसको। ये जुमला आपने बड़े अरसे से सुना होगा, उसकी अमली सूरत बुखारी की हदीस में देख लें। हदीस पाक में आता है वलऊ इश्तरा अत्तुराब, तुराब मट्टी को कहते हैं। हज़रत आदम के बारे में आता है ना, खलक़हू मिन तुराब, हमने उनको मट्टी से पैदा किया। तो हदीस में आता है अगर ये मट्टी भी ख़रीदते तो अल्लाह उसमें भी इनको नफ़ा दे देता। अगर ये मट्टी ख़रीदते हैं अल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से इनको उस मट्टी के अंदर भी नफ़ामंद कर देता। ये कौन थे? ये वो सहाबी थे जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको हुजूर ने भेजा था, और फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो है उन्होंने आकर के सारी बात की। इससे 2 बातें मालूम होती हैं। एक तो दुआए बरकत तो वो सामने है, दूसरा ईमानदारी, तिजारत में ईमानदारी बड़ा बुनियादी नुक्ता है। वो आम आदमी होता है, कहता है ठीक है जी बकरी एक ले जाते हैं, बाकी जो है वो दिरहम है या दीनार है उसको जेब में डालते हैं। कौन आके कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा कितनी किया है, क्या है क्या नहीं है? उस वक्त तो ये बस वो कर लेंगे, अपना हिसाब किताब कर लेंगे। लेकिन नहीं, ये वो बुनियादी नुक्ता था जिसकी इस ईमानदारी की वजह से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको दुआ दी
ऐ अल्लाह इसकी बै के अंदर बरकत दे। फिर ये मट्टी को भी हाथ डालते थे तो उसमें से भी नफ़ा हासिल कर लेते थे। बरादरान इस्लाम, आपने इन अहादीस की रोशनी में देखा है। अब सलाम के उन अशार को एक दोबारा से फिर आप ज़रा गौर कीजिए। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समर है कि जब वो निकलती है किसी के हक़ में तो फिर यकीनन कबूलियत उस दुआ का मुकद्दर ठहरती है। आप भी इस दुआ के अंदर शरीक व शामिल हो सकते हैं। किस तरह? आप जब ये दुआ कर रहे होते हैं ना, दरूद पाक पढ़ रहे होते हैं, तो बुनियादी तौर पे ये दुआ है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन। इसका मतलब ये है अल्लाह तू अपनी रहमतें नादिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। तो आपका दिल जब मदीने की तरफ मुतवज्जे हो, सरकार दो आलम की तरफ मुतवज्जे हो और आपका दुरूद और आपका सलाम कबूल हो जाए और उधर से जवाब आ जाए तो यकीनन आप भी इस दुआ के मुस्तहिक ठहरे हैं। लेकिन इसके लिए वो दिल चाहिए जिसको आप क़ल्ब समीम कहते हैं। वो तवज्जुआत चाहिए और वो फोकस चाहिए कि जो जाकर के कबूलियत का सामान करे। इसलिए जब भी उस हस्ती पे दरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें, तो इस इन्माक के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करने वाली है और वापस मदीना शरीफ से जवाब हमें ज़रूर आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात उस अजीम हस्ती के साथ वाले हन्ना मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।